दोस्तों अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने तो एसआईपी स्टार्ट करी थी लेकिन मुझे कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला इसलिए मैंने एसआईपी बंद कर दी। आखिर एसआईपी से पैसा क्यों नहीं बन पाता? तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है बल्कि उन सभी बिगनर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप पहली बार एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो ये 5 गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी मेहनत का जो पैसा है आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला जो रीज़न आता है, जो सबसे पहला जो मिस्टेक इसमें लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि वो 1 या 2 साल बाद अपनी जो एसआईपी है वो ब्रेक कर देते हैं और वो उनका जो माइंडसेट ही होता है वो 1 या 2 साल का होता है। आपको मैं बता दूँ कि एसआईपी या म्यूचुअल फंड 1 या 2 साल का खेल नहीं है। ये कम से कम आपको 7 से 10 साल तक ही आपको कम से कम मिनिमम रखना पड़ेगा, ताकि आप जो लॉन्गर टर्म में जो आप कंपाउंडिंग की जो पावर है, वो आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे। और वेल्थ क्रिएशन में हमेशा कंपाउंडिंग का बहुत अहम रोल रहता है और जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर मैं दूसरे रीजंस की बात करूँ तो इसमें गलत फंड सिलेक्शन भी एक सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हर इन्वेस्टर की जो प्रोफाइल होती है, रिस्क प्रोफाइल होती है, वो अलग होती है। अगर आप अपने रिस्क के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड नहीं चुनते, तो नेचुरली रिटर्न्स डिसअपॉइंट करेंगे आपको। याद रखिए दोस्तों कि एक एग्रेसिव फंड और एक कंजर्वेटिव फंड इन्वेस्टर के लिए दोनों ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें एक सेफ है और दूसरा एग्रेसिव है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है, अगर उसने बिल्कुल लो रिस्क वाला उसने म्यूचुअल फंड लिया है, तो उसको रिटर्न्स नहीं दिखेगा, ठीक है? और अगर कोई बहुत लो रिस्क वाले इन्वेस्टर है, उसने अगर एग्रेसिव फंड लिया है, तो गिरते मार्केट में डर के मारे वो अपने फंड को डेफिनेटली विथड्रॉल या एसआईपी स्टॉप करा देगा, ठीक है? तीसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर इर्रेगुलर एसआईपी, क्योंकि तीसरा रीजन यहाँ पर है दोस्तों कि जनरली जब मार्केट क्रैश होती है, ये जब एसआईपी जो है वहां पर उस समय लोग बंद कर देते हैं अपनी, लेकिन असल में मार्केट के गिरने पर ज्यादा यूनिट्स आपको मिलते हैं, फ्यूचर में बड़ा रिटर्न्स देते हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इसमें डिसिप्लिन तोड़ देते हो ना और लॉन्ग टर्म का एक पूरा फायदा लेना चाहते हो, तो आपको गिरते मार्केट में भी आपको एसआईपी स्टॉप नहीं करनी है, बल्कि थोड़ा एडिशनल इसमें लमसम आपको डालते रहना है। चौथी अगर मैं बात करूं यहाँ पे गोल प्लानिंग की, जनरली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर आप कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आपका गोल क्लियर नहीं है, तो आप शायद लॉन्गर टर्म में एसआईपी में नहीं टिक पाओगे। अगर आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है, जैसे रिटायरमेंट, घर या एजुकेशन, आप बीच में ही इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हो। याद रखिए दोस्तों, एसआईपी बिना गोल के अधूरी है। और अगर आपके पास क्लियर रोड मैप होगा, तो आप डिसिप्लिन रहोगे और अपने टारगेट्स तक जरूर पहुंचोगे। अगर मैं आखिरी मिस्टेक की बात करूं, यहाँ पर है आपका सबसे बड़ा रीजन है अर्ली रिडेम्पशन। थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है लोगों को, लोग अपना पैसा विड्रॉल कर लेते हैं, जबकि एसआईपी की जो असली पावर है 10 से 15 साल के बाद दिखने शुरू हो जाती है। अगर आप बीच में ही अपना पैसा निकालते रहोगे, तो कंपाउंडिंग का पूरा जो जो पावर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि एसआईपी सच में पैसा बनाए, ये 5 गलतियों से बचिए। डेफिनेटली डिसिप्लिन, पेशेंस और राइट फंड सिलेक्शन ही, ये 3 चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, और आपकी वेल्थ क्रिएशन गारंटेड है। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा पैसा सेव करके अगर आप एसआईपी के थ्रू मंथली डालते रहते हो ना, तो आप खुद देखोगे कि इसमें आपका एक लॉन्गर रन में आपका एक बहुत अच्छा पैसा बन गया है। और एसआईपी एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों आज से ही आप एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए, चाहे वो आप ऑनलाइन बहुत सारे से प्लेटफॉर्म है, पेटीएम है, फोन पे है, ग्रो है, या आप अपनी बैंकिंग जिस भी अकाउंट में आपका बैंक खाता है, आप जिस भी बैंक में आपका खाता है उसके थ्रू जो है आप अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और एसआईपी जो है आप स्टार्ट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।